बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फिजिक्स गुरु अफसार सिद्दीकी। वेलकम करता हूं आपके एक नए चैप्टर के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज जो बच्चे क्लास 11 पे हैं सीबीएसई में। साथ ही साथ ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, किस तरह से इसके अंदर हम मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करते हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। चलिए देखिए ध्यान से इसे। कोई भी मोशन, कोई भी मोशन जिसके अंदर बॉडी 2D कवर करती है। सो बॉडी विच मूव्स इन 2D प्लेन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, चीजें जल्दी क्लियर होंगी। मान लीजिए आपने एक बॉल को थ्रो किया या बॉल को किक किया। तो जब आप बॉल को किक करते हो तो ये बॉल एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव करता है, साथ ही साथ ये वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव करता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर ये बॉल इस पोजीशन पर आ गया तो बॉल ने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, साथ ही साथ बॉल ने वाई डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, है ना। तो ये बेसिकली कैसा मोशन है, 2D मोशन है। तो यहां पर देखिए बॉडी कवर कर रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली एक पार्ट है 2D मोशन का। इसके अंदर बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करती है, साथ ही साथ बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव करती है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं। देखिए, जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को थ्रो करता है, हम बॉलर की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये बॉलर बॉल को थ्रो कर रहा है। तो बॉल को जैसे ये थ्रो करेगा तो इसका जो मोशन होगा ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं एथलीट की बात करूं तो एथलीट लॉन्ग जंप लेता है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जांपल है। यहां पर देखिए एथलीट एक लॉन्ग जंप ले रहा है। नेक्स्ट, अगर आप बॉम्ब गिराते हैं, किसी प्लेस पर आपने बॉम्ब गिरा दिया प्लेन से, तो ये जो ट्रैजेक्टरी आप देख रहे हो ये बेसिकली पैराबोला है, और ये भी एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो यहां से कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलोंग मूव करती है एक पर्टिकुलर टाइम में। चीजें क्लियर हो गई आपको? ओके। अब आगे चलते हैं और बात हम करेंगे यहां पर एग्जांपल्स फॉर प्रोजेक्टाइल्स। तो ये देखिए यहां पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओल्डन डेज में जनरली सर्कस में आपने देखा होगा एक कैनन यूज करते थे। कैनन के अंदर एक ह्यूमन को, ना, ह्यूमन बॉडी को प्लेस करते हैं, यहाँ पर एक पर्सन है। तो मैन फायर्ड फ्रॉम अ कैनन इन ओल्डन डेज इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, इस तरह के मोशन को, तो जब ये पर्सन यहां पर है तो देखिए इस बॉडी ने, इस पर्सन ने एक्स एक्सिस ट्रैवल किया, साथ ही साथ इस पर्सन ने वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस ट्रैवल किया। हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एच मैक्स की कंडीशन है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, और ये जो पॉइंट बी है ये बेसिकली फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं रेंज। तो ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, इसे हम बोलते हैं रेंज। ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं रेंज, राइट। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज रेंज। आई होप कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में, ना, कितने तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए बेसिकली दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, फर्स्ट वन जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से आप प्लेस करते हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑब्लिक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसको समझते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो, आपने एक बॉडी को थ्रो कर दिया, और ये जो एंगल आपका बन रहा है, ये वाला जो एंगल थीटा है, ये थीटा की वैल्यू जीरो नहीं है। थीटा की वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू जीरो एज वेल एज 90 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री 45 डिग्री। इस एंगल पर अगर आपने बॉडी को थ्रो किया तो इसके मोशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो मोशन होगा ये कहलाता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम मान लेते हैं किसी हाइट पर है, किसी टावर पर है, और टावर से हम यहां पर किसी बॉडी को या बॉल को थ्रो करते हैं। तो इस केस में जो प्रोजेक्टाइल आपका मोशन शो होता है इसी को बेटा हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल प्रोजेक्टाइल आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा है आपका
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा वेयर थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू 0 एंड 90 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। और यहां पर ध्यान रखिएगा जो मेजर फोर्स है वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट इज एक्टिंग। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट फोर्स है, ये फोर्स है ग्रेविटी का फोर्स, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ही ये मोशन होता है। सो बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा where theta does not belong to 90 degree and 0 degree horizontally and moving only under the influence of force of gravity is called as oblique projectile motion। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई सबको? ओके, अब इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन देखेंगे तो चीजें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। इसी को हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए, तो एग्जांपल्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिकेट, ये बॉलर है, ये बॉल को थ्रो कर रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसके अलावा दूसरा देखिए एथलीट, यहाँ पर एक एथलीट है, ये लॉन्ग जंप ले रहा है, तो इस केस में भी ये जो मोशन कर रहा है ये मोशन कैसा है, यहाँ पर एंगल ध्यान से देखिए 0 नहीं है 90 नहीं है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। एक और एग्जाम्पल देखें, व्हेन यू ड्रॉप अ बॉम्ब, जब आप बॉम्ब को ड्रॉप कर देते हो किसी ना प्लेन से, एरोप्लेन से, उस समय जो मोशन होता है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है। यहां पर हम बात करेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। ठीक है, तो जब भी हम बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है, पाथ कैसा होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर देखिए हमने दो एक्सेस बनाई, एक एक्स एक्सेस है, दूसरा है वाई एक्सेस, और ये आपके पास एक बॉल है, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं यू है, तो यू इज द इनिशियल एंगल और एंगल हम ले लेते हैं थीटा डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से पाथ आपका बनेगा। ठीक है, यहां पर थीटा की वैल्यू देखिए लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0 डिग्री। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहां पर इसको थोड़ा सा मैं डिराइव करूंगा, चीजों को समझाऊंगा आपको। अगर हमने बॉडी को थ्रो किया है विद वेलोसिटी u, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे मेजर। एक होगा जिसे हम बोलते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, ये होगा u cos थीटा कंपोनेंट, u cos थीटा। और y एक्सिस के अलोंग यहां पर जो कंपोनेंट होगा ये बेसिकली u sin थीटा होगा। y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा ये u sin थीटा होगा। x एक्सिस के अलोंग u cos थीटा, y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा। अब देखिए जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा। अब इसकी वजह से होगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। u cos थीटा की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन हमेशा कांस्टेंट होगी, u sin थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आप ये देखोगे ये जो कंपोनेंट है आपका u sin थीटा का ये कंपोनेंट कम होता जाएगा, जबकि u cos थीटा आपका कांस्टेंट ही रहेगा। मैं मान लेता हूं ये v है, तो ये v sin थीटा है और ये वाला v cos थीटा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। तो थ्रू आउट मोशन हाईएस्ट पॉइंट पर, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं तो यहां पर भी जो कंपोनेंट होगा v cos थीटा ही होगा। v sin थीटा की वैल्यू ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर sin थीटा की वैल्यू 0 होती। अगर sin थीटा की वैल्यू है इसका मतलब ये बॉल और ऊपर जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो यहां से आपने दो चीजें समझी कि ये जो वेलोसिटी है u, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक है u cos थीटा, दूसरा है u sin थीटा। थ्रू आउट द मोशन u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है, फ्लक्चुएट क्या करता है, चेंज क्या करता है, ये है u sin थीटा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे u sin थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर u sin थीटा की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो गई। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं। मान लीजिए ये बॉल इस पोजीशन पर आ गई, ये जो बॉडी आपने थ्रो किया था वो इस पोजीशन पर आ गया, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y। तो x का मतलब ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये और y यहां पर ये वर्टिकल डिस्टेंस है आपका y वर्टिकल डिस्टेंस है। चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे x निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, x स्टेप नंबर 1, अगर आपको x निकालना है, x मतलब हॉरिजॉन्टल आपको डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद है, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम मैं कर लेता हूं, इनटू टाइम। चलिए अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहां पर कंपोनेंट था u cos थीटा। आपको भी जस्ट मैंने बताया था कि ये जो कंपोनेंट है वो बेसिकली क्या है, u cos थीटा है, और इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है ये बेसिकली u sin थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है,
दैट इज नथिंग बट यू कॉस थीटा इंटू टी। यहां से हमने x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी लिख दिया। यहां से मैं t की वैल्यू निकालूंगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आएगा, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। नाउ वी नीड टू फाइंड y। अब मुझे y निकालना है, तो यहां पर हम न्यूटन बाबा को याद करेंगे और न्यूटन का सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए अब मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा न्यूटन का, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 मैं यहां पर लिख देता हूं, स्टेप नंबर 2। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं। ओके, s क्या है, बेसिकली y है। s यहां पर क्या है, y। u वेलोसिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मोशन, ये u साइन थीटा है। तो मैं यहां लिख देता हूं u साइन थीटा इंटू टी। बेटा t की ये वैल्यू, t की वैल्यू क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा। ओके, माइनस हाफ g, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस g इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका फॉर्मूला यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, u से u आप कैंसिल आउट कर दीजिए। ये देखिए u से u कैंसिल आउट हो गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए एक रिजल्ट आपका डिराइव हो गया, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, ये ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। अभी मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि ये पैराबोला है। तो मैं इसको रब करता हूं और हम यहां से कॉपी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से लिखेंगे। ये देखिए, तो अभी जस्ट हमने डिराइव कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो ये पैराबोला का एक बेसिक जनरल इक्वेशन है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स का स्क्वायर, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, अल्फा बराबर है tan थीटा के बराबर। तो बीटा किसके बराबर है, बीटा बराबर है हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां से देखिए मैंने अल्फा और बीटा निकाला। मैंने यहां पर आपको यह समझा दिया कि जब भी हम बॉल को थ्रो करेंगे, बॉल को किसी एंगल पर थ्रो करेंगे, तो ये जो ट्रैजेक्टरी होगी, ये जो पाथ होगा, ये बेसिकली पैराबोला होगा। इसी को हम बेटा हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पैराबोलिक पाथ। ओके, यहां तक चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो यही देखिए अभी हमने जस्ट यही डिराइव किया है। ठीक है, ओके। तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने निकाला था x, u cos थीटा इनटू t, यहां से हमने t निकाला था। फिर हमने सेकंड इक्वेशन यूज कर ली थी ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट की थी। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया था, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसे हमने कंपेयर कर लिया था अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर से, या ए एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर से। यहाँ से आप a और b की वैल्यू लिख सकते हो। a की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं a की वैल्यू बात करूं तो a की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा, a इज इक्वल टू tan थीटा। और b की वैल्यू बात करूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ जी स्क्वायर g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो a और b की वैल्यू आपकी बराबर आ गई। तो यहां से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि पैराबोलिक ये जो ट्रैजेक्टरी है ये बेसिकली पैराबोलिक इन नेचर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात यहां पर कर लेंगे, अब इस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू है। तो सबसे पहला देखिए एमसीक्यू दिया हुआ है, अ बॉडी विच मूव्स इन 2D प्लेन इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे हम, तो राइट आंसर इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। इसी को हम बेटा बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टली एंड मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या बोलेंगे,
तो ऑप्शंस आपको दिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओनली प्रोजेक्टाइल, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशन क्या है? एंगल हमेशा थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, थीटा के वैल्यू 90 और 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। सो अभी हमने ये देखा था डायग्राम में कि ये हमारे पास एक बॉल थी जिसको हमने थ्रो किया था कुछ इस तरह से। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब हो गया ये वाली हाइट, ये हाइट, यही तो हुआ एच। ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, और इसको हम बोलते हैं ए टू बी के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज। मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो इसके लिए देखिएगा कॉन्सेप्ट हम क्या लगा सकते हैं, इसको समझते हैं। ये वाला एंगल थीटा था, सो ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या होगा? u sin थीटा। एक होगा u cos थीटा, दूसरा क्या होगा? u sin थीटा होगा, राइट। वर्टिकल u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा। ओके, अब इसको समझते हैं। हाइट मुझे निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए आपको न्यूटन का थर्ड इक्वेशन पता है। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं साइन कंपोनेंट की वैल्यू कम होती जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर साइन कंपोनेंट 0 होगा, तो ये टर्म आपका 0 हो गया। यू की वैल्यू क्या होगी? यू की वैल्यू क्या होगी? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन मतलब माइनस जी, हाई एस मतलब एच, एस मतलब यहां पर बेसिकली एच है। अब इस टर्म को मैं इस साइड लेकर आता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h अगर मुझे निकालना हो, h निकालना हो, तो h कैसे निकालेंगे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस फॉर्मूले से आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। मैं वापस से रिकॉल कर देता हूं इसे। अगर आपको हाइट निकालनी है, न्यूटन का थर्ड इक्वेशन आपको यूज कर लेना है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हाईएस्ट पॉइंट पर वी साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो हमने देखो यहां पर 0 पुट कर दिया। इनिशियल क्या होगी? यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ग्रेविटी, दैट इज ए इज नथिंग बट माइनस जी इंटू एच। इसको मैं लेकर आता हूं राइट हैंड साइड पर। 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इज इक्वल टू क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हाइट आ गया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग था, मुझे निकालनी थी मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालें? तो यहां पर देखिए मैक्सिमम हाइट डिपेंड किस पर करेगा? ग्रेविटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हाइट डिपेंड करेगा इस साइन के कंपोनेंट पर, ये इस साइन के कंपोनेंट पर। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल के लिए होती है? 90 पर। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। होती है। तो यहां पर अगर मैं साइन 90 पुट कर दूं, तो एच मैक्सिमम कितना आ गया? एच मैक्सिमम क्या आ गया? यू स्क्वायर अपॉन 2g। एच मैक्सिमम आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये देखिए, तो यहां से आप एच मैक्सिमम इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। तो ये देखिए भी मैक्सिमम हाइट जस्ट मैंने कैलकुलेट किया। हाँ, ये है मैक्सिमम हाइट, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ये दो तीन चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट ना ये कॉस थीटा ही होगा, बी साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो ये आपको मैंने बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर सिर्फ कंपोनेंट क्या होगा? यू कॉस थीटा। यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इस जगह पर यू साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो ये कंपोनेंट 0 होता है, यू कॉस थीटा ही होता है। मैक्सिमम हाइट पर आपको यह पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का और ग्रेविटी के बीच में मैक्सिमम हाइट, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये अभी जस्ट आपको बताया था कि ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस जी के बराबर होगी। और ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगी, तो ए इज इक्वल टू माइनस जी। ए इज इक्वल टू माइनस जी एंड इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई।
ओके, आगे चलते हैं। At maximum height, the angle between velocity and acceleration of projectile is 90 डिग्री। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन चुका है एमसीक्यू एग्जाम्स में, राइट? नीट में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, तो इसको समझ लीजिए। यहां पर अभी मैंने बात की मैक्सिमम हाइट की, इस पोजीशन पर, तो इस पोजीशन पर ये वेलोसिटी है u cos थीटा, है ना? वेलोसिटी u cos थीटा। ग्रेविटी हम सब जानते हैं, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो ये नीचे लग रहा है कुछ इस तरह से। इनके बीच के एंगल की बात अगर मैं करूं तो एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है, एट मैक्सिमम हाइट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 90 डिग्री। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ओके। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम ऑफ असेंट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालेंगे। अब ये टाइम ऑफ असेंट क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, जब भी आपने बॉल को किक किया, आपने जब बॉल को किक किया तो ये बॉल मैक्सिमम हाइट तक गया, यहां तक आया। अब ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, अब यहां से ये बॉल नीचे की तरफ आएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये बॉल कुछ इस तरह से नीचे आ रहा है। ये है इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट, ये है प्रोजेक्शन का पॉइंट, यहां से बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया, ये है प्रोजेक्शन पॉइंट, और ये है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम। तो जहां से बॉल को आपने थ्रो किया था और मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना भी टाइम लगा, इसे ही हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। इसको टीए से लिखते हैं, टाइम ऑफ असेंट। हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक आने में, यहां तक, ये जो फाइनल पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जिसका फाइनल पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने में जो टाइम लग रहा है, इसे हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट, टीए और टीडी। ठीक है, अब जितने भी हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं, हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन ऑफ एयर, कोई भी एयर का फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना टाइम बॉडी को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम एच मैक्सिमम से फाइनल स्टेज तक आने में लगेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि T इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी, टी ए प्लस टी डी लिख सकता हूं। मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि T इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ टी ए, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ असेंट। ये T क्या है? इसी को बेटा हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। T is nothing but 2 times of time of ascent, that is called as time of flight। चलिए इसको हम निकाले कैसे, कैसे सॉल्व करें? तो बहुत बेसिक फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं न्यूटन का। हाईएस्ट पॉइंट पर हम सबको पता है वेलोसिटी 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टाइम ऑफ असेंट टी ए, इंटू टाइम ऑफ असेंट दैट इज टी ए। यहां तक चीजें क्लियर है? अच्छा, अब ऐसे लिख सकता हूं u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी ए। तो टाइम ऑफ असेंट क्या हो गया? टाइम ऑफ असेंट क्या हो गया? u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये देखिए टाइम ऑफ असेंट आपका आ गया u साइन थीटा बाय जी। क्लियर है? ये टाइम ऑफ असेंट है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ असेंट। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा बाय जी। तो 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। ये देखिए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए मैंने वही डिराइव किया, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट। तो ये भी जस्ट हमने डिस्कस किया था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो 2u साइन थीटा बाय जी हमारा आंसर आया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या होता है वो समझते हैं। आपने बॉल को थ्रो किया और बॉल कितना दूर जाकर गिर गया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप निकालते हो, इसी को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। चलिए इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
So the maximum horizontal distance traveled by projectile from a point of projection during the time of flight is called as horizontal range. ठीक है, तो यहां पर इसको समझ लेते हैं। ये बॉल है हमारे पास और इस बॉल को आपने किक कर दिया, ये बॉल यहां पर आकर गिर गई। ठीक है, ये बॉल इस जगह पर आकर गिर गई। तो ये इनिशियल पॉइंट है ए और ये फाइनल पॉइंट है बी। इसके बीच का ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसे? रेंज बोलते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज रेंज। अब ये रेंज निकालते कैसे उसको समझते हैं। तो हमारे पास ट्रैजेक्टरी इक्वेशन है। ट्रैजेक्टरी इक्वेशन क्या बोलती है वो समझ देखिए, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये एंगल बेसिकली आपका कितना है? 30 डिग्री एंगल। अब इसको बहुत अच्छे से आप विजुअलाइज करो। चलिए विजुअलाइज करिए। जैसे जैसे आप ऊपर आओगे इसका मतलब ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है। आप और आए, y मैक्सिमम हो गया, y की वैल्यू देखो कम होती जा रही है। यहां पर इस पोजीशन पर y की वैल्यू 0 होगी, एंड पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी। व्हाट अबाउट x? x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी r के बराबर। y 0 होगा, x की वैल्यू किसके बराबर होगी? r के बराबर होगी। अब ये दो वैल्यूज यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं मेरे साथ। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस हाफ जी आर का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस हाफ जी आर का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई नीड टू ब्रिंग दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं। तो मैं लिख सकता हूं r tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी आर का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या मैं कॉस से कॉस को कट कर दूं? बिल्कुल कट कर सकते हैं। r से r को कट कर दूं? कर सकते हैं। मुझे r की वैल्यू निकालनी है, मुझे r की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए r की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, r को आप ऊपर लेकर चले जाओ, राइट। r को आप यही रखो, इसको ऊपर लेकर जाते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। वापस से देखिए, मुझे r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या मिलेगा? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी अपॉन जी अपॉन जी। अब मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन टू थीटा, बेटा ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज बेसिकली साइन 2 थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यहां से देखिए आर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, अब इसमें आर मैक्सिमम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आर मैक्सिमम कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। आर मैक्सिमम आप कैसे निकाल सकते हो? चलो आर मैक्सिमम निकालते हैं। रेंज मैक्सिमम कब होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो मैं लिखता हूं यहां पर आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो आर मैक्सिमम अगर अपने को निकालना है, आर मैक्सिमम निकालना है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए? साइन 90 के बराबर होना चाहिए। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 थीटा की वैल्यू 90 के बराबर, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर? 45 डिग्री के बराबर। थीटा की वैल्यू किसके बराबर? 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, इसका मतलब आर मैक्सिमम कितना आ गया? यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये देखिए आर मैक्सिमम आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।
नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पर, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तब तक बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। मैं हूं फिजिक्स गुरु अफसार सिद्दीकी। यहां पर फिजिक्स रटाया नहीं जाता, विजुअलाइज कराया जाता है। पढ़ते रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।